हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 5 फॉर द मंथ ऑफ मई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 4, तो आपको आई बटन पे यहाँ पे लिंक इसका विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको एज यूजुअल हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। सो पहला क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द नेशनल स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अपग्रेडेशन एंड द सेटिंग अप ऑफ 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस स्कीम। तो रिसेंटली जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी यूनियन कैबिनेट है, उन्होंने अप्रूव किया है नेशनल स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI अपग्रेडेशन के लिए। इन्होंने नेशनल स्कीम जो है वो अप्रूव की है एंड सेटअप करने के लिए 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को, ठीक है, फॉर द स्किलिंग। अब इसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस स्कीम? तो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। स्किलिंग के लिए है तो कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर है? नाउ अब जो आपकी ये स्कीम है, नेशनल स्कीम फॉर ITI अपग्रेडेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा? 5 साल का ड्यूरेशन है। टोटल आउटले जो दिया गया है इसका वो है 60,000 करोड़ का, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका रहेगा 30,000 का, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे 30,000 प्रोवाइड करेगी, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 20,000 करोड़ करेगी और इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बताया गया है 10,000 करोड़ का। साथ में ये भी बोला गया है कि जो सेंट्रल शेयर है आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर है उसका 50% को फाइनेंस किया जाएगा बाय द ADB एंड वर्ल्ड बैंक। तो ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया था। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बोल रहा है, जो स्कीम है इसका मेन एम है कि हम 1000 गवर्नमेंट ITIs जो हैं उनको अपग्रेड करें, ठीक है। साथ में ही इस स्कीम के तहत 20 लाख यूथ जो हैं उनको स्किल्ड किया जाएगा आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स में। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Paras Defence and Space Technology Limited has signed an MOU with which company to create a joint venture for design, manufacture and supply of the hydrogen powered drone in India। तो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी ने रिसेंटली एक अग्रीमेंट साइन किया है इसराइल की ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसका नाम है हेवन ड्रोन लिमिटेड। किस चीज के लिए? क्रिएट करने के लिए एक जॉइंट वेंचर फॉर द डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ द हाइड्रोजन पावर ड्रोन इन इंडिया। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मई 2025 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है चिप बेस्ड ई-पासपोर्ट्स टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ ट्रैवलर्स एंड एनहांस इंटरनेशनल ट्रैवल। Which of the following technologies is embedded in these new e-passports to enhance their functionality? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चिप बेस्ड ई-पासपोर्ट आपके इंट्रोड्यूस किए गए हैं ताकि हमारी जो ट्रैवलर्स की आपकी इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर रहे, ठीक है। सेफ्टी पर्पस के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसको लाया गया है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज की गई है, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? आपके 2022 में, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने एक MOU साइन किया था अंडर दी सेकेंड फेज ऑफ पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम वर्जन 2.0 के तहत, ठीक है। और अब यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस किए गए हैं। वैसे इसका जो पायलट प्रोजेक्ट आपका था वो आपका पिछले साल लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 2024 को अंडर दी 2.0 वर्जन ऑफ योर पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम, ठीक है। अब जो ये आपके चिप स्टोर्स हैं, इसमें जो चिप है इसमें बेसिकली इंफॉर्मेशन रहेगी आपकी बायोमेट्रिक डेटा की और पर्सनल डेटा की, ठीक है। जो भी हमारी डेटा पासपोर्ट पे आप देखते हो वो चीज़ अब इस चिप के अंदर होगी, ओके। अब ये यहाँ पे क्यों किया जा रहा है? एक तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगी ताकि इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो सके। साथ में ही आपका जो पासपोर्ट है, जैसे फर्जी पासपोर्ट बनाए जाते हैं तो वो चीज़ ना हो, ठीक है। नाउ अब ये जो ई-पासपोर्ट है दे आर बीइंग इशूड एट अ सिलेक्टेड रीजनल पासपोर्ट ऑफिसेस, जिसमें चेन्नई का आपका रीजनल ऑफिस इंक्लूडेड है। ऐसे ही जयपुर, हैदराबाद, नागपुर, अमृतसर, गोवा, भुवनेश्वर, जम्मू एंड शिमला, इन रीजनल पासपोर्ट ऑफिसेस में ये इशू किए जा रहे हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एड्रेस द कोलंबिया इंडिया एनर्जी डायलॉग हेल्ड इन न्यू दिल्ली एम्फसाइजिंग इंडियाज ग्लोबल लीडरशिप इन अ क्लीन एनर्जी। तो यहाँ पे ये जो आपका डायलॉग था ये किसने एड्रेस किया था? हमारे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल द्वारा इसको आपका जो है एड्रेस किया गया था, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर सी। और जो डायलॉग था ये ऑर्गेनाइज किसने किया था? इंडिया प्रोग्राम ने एट दी सेंटर ऑफ अ ग्लोबल एनर्जी पॉलिसी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री अनाउंस द सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद इंडिया।
तो बेसिकली इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हमारा जो है साइन किया है इंडिया के साथ, तो इट इज यूके। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूके। और यहाँ पे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात की है जा रही है, तो इससे फायदा क्या होगा कि ये इंश्योर करेगा जीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस आपके इंडियन एक्सपोर्ट पे। ठीक है, 99% तक ये हमारा जो है जीरो ड्यूटी मार्केट रहेगा, मार्केट एक्सेस रहेगा इंडियन एक्सपोर्ट पे, जो यूके में किया करते हैं हम लोग। ओके, नाउ इसी के साथ यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपका डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन जो है वो भी यहाँ पे आपका साथ ही साथ में कंक्लूजन इसका किया गया है। बेसिकली इसमें जो आपका डबल टैक्सेशन है उससे राहत हमें मिलेगी। ओके, नाउ बायलैटरल ट्रेड जो है, इसके अलावा एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो बायलैटरल ट्रेड आपका इंडिया का है ये अभी कितना है यूके के साथ 60 बिलियन का है, और आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं FTA की वजह से ये आपका डबल हो जाएगा बाय 2030। ठीक है, 60 बिलियन है तो ये 120 बिलियन यूएस डॉलर हमें देखने को मिलेगा 2030 में, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट इज M नागाराजू, जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इन्होंने लिस्ट किया है इंडिया का फर्स्ट मॉर्गेज बैक पास थ्रू सर्टिफिकेट, दैट इज PTC सर्टिफिकेट स्ट्रक्चर्ड बाय RMBS डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ऑन डैश। तो ये आपका कहाँ पे लिस्ट किया गया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, NSE में ये आपका लिस्ट किया गया है। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द 12th Global Conference on a Space Exploration, which was held in the New Delhi. Name the organization that jointly organized GLEX 2025 along with the ISRO and the Aeronautical Society of India. तो PM मोदी जी ने एड्रेस किया था 12th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन द स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इन्होंने किया था। एंड यहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था, इस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन को इसे ऑर्गेनाइज किया गया था इसरो और दी एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इनके साथ मिलके आपका इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन ने। ठीक है, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने मिलके इसे ऑर्गेनाइज किया था, इस डायलॉग को, इस कॉन्फ्रेंस को। ओके, नेक्स्ट इज विच बैंक लॉन्च द प्रीमियम इनवाइट ओनली मेटल क्रेडिट कार्ड टारगेटिंग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने आपका क्रेडिट कार्ड, मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो इट इज लॉन्च बाय दी कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, किसने लॉन्च किया था, कोटक महिंद्रा बैंक ने, और इसका नाम है कोटक सॉलिटेयर क्रेडिट कार्ड। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर करते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर कौन है, उदय कोटक। MD एंड CEO करेंटली है अशोक वासवानी। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, स्टैब्लिश 1985 में हुआ था, और टैगलाइन इसकी है लेट्स मेक द मनी सिंपल। नेक्स्ट इज विच इंडियन conglomerate recently announced its rebranding to CKA बिरला ग्रुप। तो इनमें से कौन सा ग्रुप है, ठीक है, जिसने अभी अपने आप को रीब्रांड किया है एज अ CKA बिरला ग्रुप, तो इट इज CK बिरला ग्रुप। CK बिरला ग्रुप ने अपने आप को रीब्रांड किया है एज अ CKA बिरला ग्रुप। ओके, और इसके चेयर हैं CK बिरला एंड अमिताभ बिरला जो है ये आपके को चेयरमैन है। ओके, नेक्स्ट इज Neyveli Lignite Corporation. India Renewables Limited signed a power purchase agreement for its 810 megawatt solar power project with which of the following organization? तो रिसेंटली Neyveli Lignite Corporation India Renewable Limited जो है, इन्होंने पावर परचेज अग्रीमेंट साइन किया है आपके राजस्थान के राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी इनकी, और कैपेसिटी इसकी क्या रहेगी 810 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट ये आपका रहेगा। और कहाँ पे डेवलप किया जाएगा, बीकानेर राजस्थान में पुगल सोलर पार्क जो है, ठीक है, वो यहाँ पे डेवलप किया जाएगा आपका। ठीक है, इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है इट इज एक्सपेक्टेड कि ये आपका प्रोड्यूस करेगा 2 बिलियन यूनिट्स ऑफ अ ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी एवरी ईयर, एंड साथ में ही ये रिड्यूस करेगा 1.5 मिलियन मेट्रिक टन की कार्बन डाइऑक्साइड एनुअली। ठीक है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होगा एनुअली उसको ये कम करेगा। Next is who was reappointed as a chairperson of the Public Account Committee of the Parliament of India by the Lok Sabha Speaker Om Birla। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं, कौन सी पर्सनालिटी है जिन्हें रीअपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन पब्लिक अकाउंट कमेटी का, तो इट इज KC वेणुगोपाल। क्या नाम है इनका, KC वेणुगोपाल। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, और इनका टेन्योर जो है वो आपका 2026 तक रहेगा, अप्रैल 2026 तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म साइन अ बाइंडिंग अग्रीमेंट टू एक्वायर 35% स्टेक इन दी शॉर्ट पूनावाला प्राइवेट लिमिटेड एंड इंडियन जॉइंट वेंचर फ्रॉम द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली आपका जो शॉर्ट पूनावाला प्राइवेट लिमिटेड है इसमें 35% का स्टेक एक्वायर करेगा यूएसए का इन्वेस्टमेंट फर्म जिसका नाम है टीपीजी आईएनसी। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और जो आपका शॉर्ट पूनावाला प्राइवेट लिमिटेड है ये जॉइंट वेंचर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अलॉन्ग विद शॉर्ट फार्मा जो जर्मनी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और आफ्टर दिस एक्वायरिंग ऑन द 35% ऑफ स्टेक बाय द टीपीजी जो शॉर्ट फार्मा है इनके पास 50% का स्टेक रहेगा और सीरम इंस्टीट्यूट का आप क्या रहेगा 50% से कम का स्टेक। ठीक है, नेक्स्ट इज एयरटेल अफ्रीका हैज पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू लॉन्च Starlink low Earth orbit satellite for providing internet services across Africa। तो एयरटेल अफ्रीका जो आपकी सब्सिडी है भारतीय एयरटेल की, ठीक है, किसकी सब्सिडी है? आपकी भारतीय एयरटेल की ये सब्सिडी है और इन्होंने पार्टनरशिप की है स्पेस एक्स के स्टारलिंक के साथ, ठीक है, लॉन्च करने के लिए ये सैटेलाइट, ठीक है, जो आपका इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेगी अफ्रीका में। फाइन। Next question है in May 2025 the Union Cabinet approved the expansion of academic and infrastructure capacity of 5 new IITs. Which one of the following IITs is not included in this expansion plan? तो हमारी जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने यहाँ पे अप्रूव किया है एक्सपेंशन 5 IITs का। कौन कौन से ये आपके हैं? एक तो है IIT जम्मू, दूसरा है IIT तिरुपति, देन IIT पलक्कड़ फ्रॉम केरला, IIT भिलई फ्रॉम छत्तीसगढ़, IIT धारवाड़ फ्रॉम कर्नाटका। तो ये 5 हो गए, इनमें से कौन सा आपका नहीं है? तो इट इज योर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज IIT रोपड़ को यहाँ पे एक्सपैंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसको 5 IITs की लिस्ट में नहीं रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे आप पूरी डिटेल इसके देख सकते हो। अब इसके लिए इसका रीजन क्या दिया गया है कि एक्सपेंशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा देश चाहता है कि IIT स्टूडेंट कैपेसिटी जो है वो आपकी इंक्रीज हो। ठीक है, 65,000 से ये आपकी बढ़ के 1.3 लाख से ज़्यादा हो जाए, मतलब ज़्यादा बच्चे आपके IIT से पास आउट हों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे IITian आपके बने। और यहाँ पे यही चीज़ आपकी 2025-26 के यूनियन बजट में भी आउटलाइन की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्सपेंशन हो रहा है ये फेज बी एक्सपेंशन है आपके 5 IITs का जो रिसेंटली अप्रूव किया गया है और इसके लिए टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी दी गई है 11,828.7 करोड़ की। टाइमलाइन क्या रखी गई है? 4 साल की है, 2025 से 2029 तक की आपकी टाइमलाइन है। फैकल्टीज़ की भी यहाँ पे जो है आपको फैकल्टी की भी पोस्ट जो है वो यहाँ पे अप्रूव की गई है, मतलब 130 न्यू फैकल्टी यहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे। साथ में ही स्टूडेंट कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो करंटली इट इज 7,111 स्टूडेंट और एक्सपेंशन के बाद ये आपकी 13,687 स्टूडेंट्स हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे बताया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है रिवाइज शक्ति पॉलिसी। किस चीज के लिए? फॉर कोल एलोकेशन टू द पावर सेक्टर। ठीक है, पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। शक्ति का फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया। ठीक है, तो कोयला की मतलब जो एलोकेशन होता है उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए इसको लाया गया था, इस पॉलिसी को, जिसको 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, ताकि ज़्यादा ट्रांसपेरेंट वे में एलोकेशन किया जा सके ऑफ अ कोल लिंकेजेस थ्रू योर ऑक्शन और अ टेरिफ बेस्ड बाइंडिंग। ठीक है, अब जो न्यूज़ थी इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग ऑफिशियल स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिया गया है, तो जो रिवाइज पॉलिसी है इसका काम क्या रहेगा? सिंप्लीफाई करना कोल एलोकेशन थ्रू द 2 मैकेनिज्म, विंडो 1 एंड विंडो 2। ओके, तो विंडो वन के तहत यहाँ पे जो कोल लिंकेजेस हैं दे विल कंटिन्यू टू बी ग्रांटेड एट अ नोटिफाइड प्राइसेस टू द सेंट्रल और अ स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, जिसमें आपका जॉइंट वेंचर और सब्सिडीज इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा जो स्टेट है ये यूज कर सकते हैं इन लिंकेजेस को फॉर देयर ओन जनरेटिंग कंपनीज और इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के लिए, जो सेलेक्ट किए जाएंगे टेरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग से या फिर एग्जिस्टिंग पावर परचेज अग्रीमेंट से। ठीक है, सेकेंड विंडो आपको क्या बोल रहा है? सारे थर्मल पावर प्रोड्यूसर जो हैं उनको अलाउ किया गया है। ठीक है, जिसमें डोमेस्टिक और आपका इंपोर्टेड कोल बेस्ड प्लांट जो है वो आपके आ जाएंगे कि वो एक्वायर करें कोल थ्रू ऑक्शन एट अ प्रीमियम और एट अ प्रीमियम अबव द नोटिफाइड प्राइसेस।
ठीक है। और ये ड्यूरेशन की अगर हम बात करें इन लिंकेजेस की, तो ये अवेलेबल कराए गए हैं 12 मंथ से 25 ईयर्स के बीच में, ठीक है, मतलब इतना रेंज इसका रहेगा। नाउ इसके अलावा यहाँ पे इम्प्लीमेंट इसे कौन करेगा, तो कोल इंडिया लिमिटेड एंड सिंगारेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड जो है ये इसे इम्प्लीमेंट करेंगे इस रिवाइज्ड पॉलिसी को, ठीक है। अब जो रिवाइज्ड पॉलिसी है यहाँ पे क्या होगा, ये मतलब इसके थ्रू ये एक्सपेक्टेड है कि इनकरेज करेगी न्यू कैपेसिटी एडिशन इन द ब्राउन फील्ड और अ ग्रीन फील्ड, ठीक है। साथ में ही जो आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उसको ये इम्प्रूव करेगा फॉर द कोल प्रोक्योरमेंट एंड रिड्यूस करेगा डिपेंडेंसी इंपोर्ट पे, जो हम कोल इंपोर्ट करते हैं उसमें भी यहाँ पे फर्क हमें देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज विच इंडियन क्रिकेटर रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द टेस्ट क्रिकेट। तो इनमें से कौन से आपके प्लेयर हैं जिन्होंने रिसेंटली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है, रिटायरमेंट लिया है, ठीक है। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रोहित शर्मा। रोहित गुरुनाथ शर्मा जो है इन्होंने रिसेंटली अपना रिटायरमेंट जो है अनाउंस किया था, ठीक है। इसके बाद विराट कोहली का भी जो है आपका रिटायरमेंट अनाउंस हुआ है। ओके, नाउ रोहित शर्मा के अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें 2015 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था, फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन्हें दिया गया था 2020 में। अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की भी बात कर लेते हैं साथ में, तो आईसीसी के चेयरमैन कौन है, जय शाह हैं। सीईओ इसके हैं जियोफ एलार्डिस। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दुबई यूएई में, और इसकी शुरुआत 1909 में की गई थी। नेक्स्ट इज इन द 19th एडिशन ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुदीरमन कप 2025 which country achieved a record 4th consecutive victory by defeating the South Korea in the final। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने 19वां एडिशन जो आपका है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुदीरमन का ये जीता है आफ्टर डिफीटिंग साउथ कोरिया, तो इट इज योर चाइना, ठीक है। किसने आपका यहाँ पे इसे जीता है, चाइना ने जीता है, और फाइनल में साउथ कोरिया को इसने डिफीट किया था। साथ में ही चाइना का ये आपका 14th टाइटल है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे मिक्स डबल में चाइना के जो आपके फेंग याजी एंड हुआंग डोंगपिंग है, इन्होंने ये मिक्स डबल टाइटल जीता था। विमेंस सिंगल में साउथ कोरिया की एन सीयोंग जो है उनका ये टाइटल था। मेंस सिंगल में सी यूकी फ्रॉम चाइना, एंड विमेंस डबल में आपका लियो शेंगजू टैन निंग जो है उन्होंने विमेंस डबल टाइटल जीता था आपका, एंड दे बिलोंग फ्रॉम द चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च द आदि शक्ति अभियान, अ वुमेन सेंट्रिक कैंपेन एम्ड एट boosting women empowerment at the grassroots level with a budget of ₹10.50 करोड़। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने आदि शक्ति अभियान को लॉन्च किया था, ठीक है। तो ये अभियान आपका लॉन्च किया गया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा यहाँ पे जो एक कैंपेन है इसकी बात करें तो इसमें इसका मेन एम है या इसका फोकस आपका है टू एड्रेस क्रिटिकल सोशल इश्यूज जैसे माल न्यूट्रिशन हो गया, मैटरनल हेल्थ हो गया, तो इन सब पे ये आपका फोकस करेगा, ठीक है। साथ में ही जो महाराष्ट्र के सीएम हैं इन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया था ₹681 करोड़ का एलोकेशन या सैंक्शन आप बोल सकते हो यहाँ पे किया गया था। किस चीज के लिए, फॉर द प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अहिल्याबाई होलकर मेमोरियल जो आपका लोकेटेड है चौंदी महाराष्ट्र में, ठीक है, जो बर्थ प्लेस है आपका अहिल्याबाई होलकर का, ठीक है। नाउ इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है जो न्यू मेडिकल कॉलेज है आपका इसको रीनेम किया जाएगा पुण्य श्लोका अहिल्या देवी होलकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन दी अहिल्याबाई होलकर्स ऑनर। ओके, नेक्स्ट अप क्वेश्चन है विच न्यू स्कीम हैज द हरियाणा गवर्नमेंट अनाउंस फॉर द वेलफेयर ऑफ सीनियर आर्टिस्ट एंड स्कॉलर्स इन द स्टेट। तो इनमें से कौन सी आपकी स्कीम है जो हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई थी ताकि सीनियर आर्टिस्ट और स्कॉलर्स जो हैं उनको मदद दी जा सके। तो आंसर हेयर इज इट इज पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना। इस योजना को यहाँ पे लॉन्च किया गया है और इस योजना के तहत यहाँ पे जो आपके हरियाणा के आर्टिस्ट हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, जैसे जो आर्टिस्ट हैं वो आपके हरियाणा के रेजिडेंट होने चाहिए और उन्होंने एटलीस्ट 20 ईयर्स जो हैं वो अपने आर्ट में लगाए होने चाहिए, मतलब उनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए 20 ईयर्स का, ठीक है। ये यहाँ पे आपकी जो है कंडीशन लगाई गई है और ये कौन कौन से फील्ड में आ जाता है, जैसे सिंगिंग हो गया, एक्टिंग, ड्रामा, पेंटिंग, तो ये सारे इस फील्ड में इनका 20 ईयर्स का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है एज वाइज कि एटलीस्ट
उनका 60 ईयर्स का एज होना चाहिए, विच इज़ वेरीफाइड बाय दी परिवार पहचान पत्र। तीसरा आपका कंडीशन है इनकम क्राइटेरिया या इनकम रिलेटेड आपका कंडीशन है कि अगर एनुअल इनकम उनका अप टू 1.80 लाख है, ठीक है, अप टू 1.80 लाख है, इन दैट केस उनको 10,000 पर मंथ अमाउंट जो है गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा। एंड अगर 1.80 लाख से 3 लाख के बीच में है, इन दैट केस 700 पर मंथ इनको अमाउंट जो है दिया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज अनाउंस द ऑफिशियल रिकॉग्निशन ऑफ अ 5th May एज अ ट्रेडर्स डे एट द 42nd एनुअल मीटिंग ऑफ अ ट्रेडर्स एसोसिएशन। तो रिसेंटली जो आपका तमिलनाडु के जो सीएम है एम के स्टैलिन, उनके द्वारा अनाउंसमेंट की गई थी कि 5th May को ट्रेडर्स डे जो है वो आपका मनाया जाएगा, ठीक है। और ये अनाउंसमेंट की गई थी 42nd एनुअल मीटिंग जो थी ट्रेडर्स एसोसिएशन की। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और अनाउंसमेंट भी किए गए थे, जैसे पहला अनाउंसमेंट है जो वेलफेयर असिस्टेंट है फॉर द क्वालिफाइड मेंबर्स ऑफ द ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड, ये आपका बढ़ा दिया गया है। पहले 3 लाख था, अब इसको इंक्रीज करके 5 लाख कर दिया गया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है बिजनेस अंडर 500 स्क्वायर फीट दैट आर नॉट इन्वॉल्व इन द सेल और अ सर्विस ऑफ फूड, दे विल बी अलाउड टू ऑब्टेन लाइसेंस, और ये लाइसेंस ऑब्टेन कर सकते हैं सेल्फ सर्टिफिकेशन से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एडवाइजरी कमिटीज ओरिजिनली जो स्टैब्लिश की गई थी आपकी in the municipal corporation in the 2024 to resolve the dispute related to shops and commercial establishment. They will be now set up in a Greater Chennai Corporation, town panchayats and rural local bodies. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, जो डेडलाइन है आपकी रजिस्टर करने की एज अ मेंबर ऑफ द ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड विदाउट एनी फी हैज बीन एक्सटेंडेड टू द 6 month। ये आपका कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है, 6 महीने तक एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच टीम वॉन दी कलिंगा सुपर कप 2025 फाइनल्स। तो इनमें से कौन सी आपकी टीम है जिसने कलिंगा सुपर कप का फाइनल मैच जीता है, तो इट इज वॉन बाय दी फुटबॉल क्लब गोवा, ठीक है। किसने जीता है, फुटबॉल क्लब गोवा ने, और ये इनका सेकेंड टाइटल है, ठीक है, ये इनका सेकेंड टाइटल है। और इससे पहले पहला जो इनका टाइटल था, फर्स्ट टाइटल, ये कब जीता था इन्होंने, 2019 में जीता था, ठीक है। अब अवार्ड्स की बात करें तो मैच प्लेयर ऑफ द मैच जो है ये आपका बनाया गया है बोर्जा हिरेरा, एंड इस विक्ट्री के साथ जो फुटबॉल क्लब गोवा है इसने क्वालिफाई कर लिया है एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन चैंपियंस लीग 2 के लिए, चैंपियन लीग 2 प्लेऑफ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट डे जो है ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है 8 May को, जिस दिन बर्थ एनिवर्सरी आपकी होती है हेनरी डुनेंट की, जो फाउंडर थे इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस के, ओके। अब वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट डे जो है इसका थीम क्या था 2025 का, कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, ओके। इससे जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन आपकी है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट सोसाइटीज। इसके कारण प्रेसिडेंट कौन है, केट फॉर्ब्स, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है, और इसकी शुरुआत 1919 में की गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ल्ड थैलेसीमिया डे की। तो इसको भी हम 8 May को ऑब्जर्व करते हैं। थीम इसका था आपका टुगेदर फॉर थैलेसीमिया यूनाइटिंग कम्युनिटीज प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट, ठीक है। और 2025 का जो आपका इवेंट था, यहाँ पे स्लोगन दिया गया था 2025 के लिए, क्या स्लोगन था आपका, वेयर आर वन वी आर वन एंड पेशेंट्स फर्स्ट। तो ये आपके स्लोगन यहाँ पे दिए गए थे, ओके। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।